व्यूअर्स, रात का अंधेरा नहीं, दिन की रोशनी थी। पेरिस के दिल में दुनिया के सबसे महफूज समझे जाने वाले महल जैसी इमारत के अंदर एक ऐसा धमाका खेज खेल खेला गया जिसने पूरी फ्रांस की सिक्योरिटी को तमाशा बना दिया। सिर्फ 7 मिनट, जी हां, सिर्फ 7 मिनट में मास्क पहने 4 पुलिसरार चोर म्यूजियम की दीवारें चीर कर अंदर दाखिल हुए, शीशे काटकर शाही जेवरात उठाए, गार्ड्स को बेबस किया और फिर सबके सामने स्कूटर्स पर बैठकर हवा में गुम हो गए। ना गोली चली, ना कोई जख्मी हुआ और पूरी वारदात फिल्मी अंदाज में उस वक्त हुई जब म्यूजियम आवाम के लिए खुला हुआ था। सवाल यह है, क्या ये कोई आम चोरी थी या फिर फ्रांस के शाही खजाने पर बहुत बड़े माफिया का दस्तखत है? क्या ये वारदात सिर्फ जेवरात के लिए थी या इसके पीछे कोई खुफिया आलमी नेटवर्क काम कर रहा है? आज के इसी व्लॉग में हम इसी कहानी में छुपे राज से पर्दा उठाएंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं नुमान शाहिद। व्यूवर्स, फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में वाक़िया लूव्र म्यूजियम को उस वक्त बंद करना पड़ा जब पुलिस ने दलेरी से की जाने वाली उस डकैती की तहकीकात शुरू की जिसमें फ्रांस के अनमोल शाही जेवरात को निशाना बनाया गया। चोर दिन दहाड़े ताकतवर औजारों की मदद से उस अजायब घर में दाखिल हुए और 8 कीमती जेवरात उड़ाकर स्कूटर्स पर फरार हो गए। ये वाकया इतवार की रोज सुबह 9:30 बजे से 9:40 के दरमियान पेश आया जब म्यूजियम आवाम के लिए खोला गया। 4 चोरों ने एक गाड़ी पर नस्ब मैकेनिकल लिफ्ट के जरिए दरिया सीन के करीब एक बालकनी से गैलरी दी अपोलो तक रसाई हासिल की। उस जगह की तस्वीर में एक गाड़ी पर नस्ब सीढ़ी को पहली मंजिल की खिड़की तक जाता हुआ देखा जा सकता है। 2 चोर बैटरी से चलने वाले डिस्क कटर से शीशे काटकर अंदर दाखिल हुए। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को धमकाया और उन्हें इमारत को खाली करने पर मजबूर किया और फिर 2 शीशों की अलमारियों से जेवरात चुरा लिए। वजारत सकाफत के मुताबिक म्यूजियम के अलार्म बजने लगे और अमले ने सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला दी और लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। वजारत सकाफत ने मजीद कहा कि चोरों ने अपनी गाड़ी को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन एक म्यूजियम एहलकार की मुदाखलत से उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई। फ्रांस की सकाफती वजीर रशीदा दाती का कहना है कि वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि मास्क पहने चोर पुरसुकून अंदाज में दाखिल हुए और जेवरात से भरी अलमारियां तोड़ डाली। वाकई में किसी को चोट नहीं लगी। रशीदा दाती ने कहा कि ये कार्रवाई पुरसुकून, बगैर तशद्दुद के और बहुत पेशा वराना अंदाज में की गई। उन्होंने चोरों को माहिर और मुनज़्ज़म मंसूबा बंदी के साथ काम करने वाला करार दिया, जिन्होंने पहले से 2 स्कूटरों पर फरार होने का बंदोबस्त किया हुआ था। तहकीकात करने वाले 4 मुश्तबा अफराद की तलाश में हैं और उनके फरार के रास्ते की CCTV फुटेज का जायजा ले रहे हैं। फ्रांस के वजीर दाखिला लोरा नूनेस ने कहा है कि यह कार्रवाई इंतहाई तेज रफ्तारी से हुई और पूरी चोरी 7 मिनट से भी कम वक्त में मुकम्मल हो गई। एक ऐनी शाहिद ने बताया कि जब लोगों को म्यूजियम से निकाला जा रहा था तो वहां अफरा तफरी का आलम था। बाद की तस्वीर में म्यूजियम के दरवाजे लोहे के गेटों से बंद दिखाई दिए। हुकाम के मुताबिक इस वारदात में 8 कीमती अशिया चोरी की गई, जिनमें ताज, हार, कान की बालियां और ब्रोच शामिल हैं। ये सब जेवरात 19वीं सदी से ताल्लुक रखते हैं और ये चीजें कभी फ्रांसीसी शाही और उमूर सल्तनत के आला खानदानों की मलकियत थीं। इन जेवरात पर हजारों की तादाद में हीरे और दीगर कीमती पत्थर जड़े हुए थे। 2 मजीद अशिया जिनमें मलका यूजीनी का ताज भी शामिल है, जाय वारदात के करीब से मिली है, गालिबन जल्दी में फरार के दौरान गिर गई थी। इन चीजों की हालत का जायजा लिया जा रहा है। नूनेस ने इन जेवरात को बेहद कीमती सकाफती विरसा करार दिया। सन 1911 में एक अतालवी म्यूजियम मुलाजिम ने मोनालिसा की पेंटिंग चुपके से अपने कोट के नीचे छुपाकर म्यूजियम से चुरा ली थी। उस वक्त ये पेंटिंग ज्यादा मशहूर नहीं थी। 2 साल बाद ये वापस मिली और मुजरिम ने बताया कि वो इसे इटली वापस लाना चाहता था क्योंकि उसके बकौल ये वहां की मलकियत थी। आजकल मोनालिसा की चोरी मुमकिन नहीं क्योंकि वो एक खास बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर सख्त सिक्योरिटी में रखी गई है। इसी तरह सन 1998 में ली शेमान दी सेवर नामी पेंटिंग चुराई गई जो मारूफ फ्रांसीसी मुसव्वर कैमल कोरोट ने बनाई थी। ये अब तक बाजियाब नहीं हो सकी। इस वाक़े के बाद म्यूजियम की सिक्योरिटी में बड़ी तब्दीलियां की गई। हालिया अरसे में फ्रांस के म्यूजियम्स को मुसलसल चोरियों का सामना रहा है। गुज़श्ता माह चोरों ने लेमोज में वाक़े एड्रियन डोबोशे म्यूजियम में नकब लगाई और कीमती चीनी मिट्टी के अशिया चुरा ली, जिनकी मालियत तकरीबन
95 लाख यूरो बताई गई है। इसी तरह नवंबर 2024 में पेरिस के कोगनाक जे म्यूजियम से इंतहाई अहम तारीखी और सकाफती कदर की हामिल 7 अशिया चोरी की गई, जिनमें से 5 हाल ही में वापस मिली हैं। व्यूअर, सिर्फ 7 मिनट ने फ्रांस की सदियों की सिक्योरिटी को मजाक बना दिया। अब सवाल यह है कि जेवरात कहां गए, बल्कि सवाल यह है कि अगला वार कहां होगा। जेवरात चले गए, लेकिन फ्रांस के लिए सबसे कीमती चीज वो नहीं थी। असल नुकसान उसकी साख को हुआ है। क्या चोर पकड़े जाएंगे या ये गुत्थी कभी नहीं सुलझ पाएगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आज के व्लॉग से सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।